बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दीनी भाइयों, हर मुसलमान का अकीदा है कि राहतों का, खुशियों का, गमों का, मुसीबतों का खालिक पैदा करने वाला अल्लाह है। यही वजह है कि जब किसी मुसलमान पर कोई राहत पेश आती है या एक कि वो किसी खुशी की तलब में होता है या गम पेश आता है, मुसीबतों के पहाड़ उस पर टूट रहे होते हैं, तो फिर वो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है और खुशी की तकमील के लिए, गमों के दूर होने के लिए अल्लाह से दुआएं करता है। लेकिन होता यह है कि जब इंसान आदाब दुआ के साथ दुआ नहीं मांगता है तो फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती है, उसकी दुआ अर्श तक तो क्या पहुंचती है, उसके सर से ऊपर भी नहीं जाती है। आज की इस वीडियो में आप हजरात के सामने आदाब दुआ का जिक्र करूंगा और अगली कुछ वीडियोस में भी इसी के सिलसिले में आप हजरात से गुफ्तगू होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मुझे सही सही कहने की और आपको उस पर अमल करने की और खुद मुझे भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दीनी भाइयों, सबसे पहले तो ये समझ ले कि जब कोई भी इंसान तमाम आदाब दुआ को या बाज मखसूस आदाब को जमा न कर सके तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो दुआ मांगना ही छोड़ दे। क्यों? इसलिए कि दुआ मांगने में खैर ही खैर है। एक ताजिर को अपनी तिजारत में नफा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन दुआ मांगने वाला ये कभी घाटे में नहीं होता है, कभी नुकसान में नहीं होता है, उसके लिए फायदा ही फायदा है, वो हर वक्त नफे में। तोप का, हथियार का, बंदूक का वार तो खाली जा सकता है, लेकिन इखलास के साथ मांगी हुई दुआ का वार कभी खाली नहीं जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आदाब दुआ। सबसे पहला अदब, सबसे अहम अदब यह है कि इंसान अपने आप को हराम खाने से, पीने से, पहनने से बचाए। दुआ की कबूलियत में अगर कोई सबसे बड़ा माने है तो यही है कि आदमी हराम से बचता नहीं है, अल्लाह के सामने दुआएं करता है और कबूलियत की उम्मीद भी रखता है। दोनों चीजें कैसे जमा हो सकती? इसलिए अपने आप को हराम से बचाएं। दूसरा अदब यह है कि इखलास के साथ दुआ मांगी जावे, यानी इस यकीन के साथ कि सिवाय अल्लाह के कोई मेरा काम, कोई मेरा मकसद पूरा नहीं कर सकता। तीसरा अदब यह बताया जाता है कि इंसान दुआ से पहले कोई नेक काम कर ले और बवक्ते दुआ उस नेक काम का जिक्र करे कि या अल्लाह मैंने फुला अमल सिर्फ तेरी रजा के लिए किया है, इसकी बरकत से तू मेरा काम बना दे, तू मेरा मकसद पूरा कर दे। चौथा अदब यह है कि पाक साफ होकर दुआ करे। पांचवा अदब यह है कि वुजू करके दुआ करे। छठा अदब यह है कि किबला रुख होकर बैठे। सातवां अदब यह है कि दो जानू होकर बैठे। आठवां अदब यह है कि दुआ के अव्वल और आखिर में अल्लाह की हम्द सना बयान करे, अल्लाह की पाकी, अल्लाह की तारीफ बयान करे। नौवां अदब यह है कि दुआ के शुरू और आखिर में आकाए नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजे। 10वां अदब यह है कि दुआ के लिए दोनों हाथों को उठाए, दोनों हाथों को फैलाए। 11वां अदब यह है कि दोनों हाथों को अपने मोंढों के बराबर रखे। 12वां अदब यह है कि अदब और तवाज़ु के साथ बैठे। ये तो कुछ आदाब है, कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें कि इन आदाब की इंशाअल्लाह जब हम दुआएं मांगेंगे तो रियायत करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह की दाद से कभी उम्मीद है कि अल्लाह हमारी दुआओं को शर्फ कबूलियत से नवाजेंगे। अगले कुछ वीडियोस में इंशाअल्लाह कुछ और आदाब का तज़किरा आपके सामने होगा, इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आप हज़रात से नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।